नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी इस YouTube चैनल द रियल एक्सपीरियंसेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विशाल राडिया। हमारे इस चैनल पर आप सुनेंगे हनुमान जी से संबंधित सच्ची और चमत्कारी घटनाएं। यदि आप भी अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव या वास्तविक घटना शेयर करना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पर है। आप हमें अपना अनुभव भेज सकते हो, हम उसे शेयर करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की वास्तविक घटना, साक्षात अनुभव। दोस्तों, कहते हैं कि इस संसार में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां इंसान केवल अपने मन की बात लेकर नहीं जाता, बल्कि वहां उसे अदृश्य दिव्य शक्तियों का साक्षात अनुभव होता है। ऐसा ही स्थान है सलंगपुर धाम, संकट मोचन हनुमान जी का दरबार। यहां आने वाला हर भक्त मानो अपने जीवन की मुश्किलें हनुमान जी के चरणों में रखकर लौटता है। कहा जाता है इस दरबार से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियां, मौत का साया, यहां पहुंचकर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह एक साधारण युवक की है जो अपने दोस्तों के साथ यात्रा पर निकला था। लेकिन यात्रा के बीच आई एक भयानक दुर्घटना उन सबको मौत के दरवाजे तक ले गई। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपका विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। जहां मौत सामने खड़ी थी, वहीं सलंगपुर हनुमान जी के नाम ने एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिसने सभी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात का समय था। भावनगर से अहमदाबाद की ओर बढ़ती कार में हल्की हवा की सरसराहट और सड़क के टायरों की आवाज के बीच राजेश और उसके दोस्त मुस्कुराते हुए बैठे थे। कार के अंदर हंसी और मजाक का माहौल था। दोस्त एक दूसरे से चुटकियां ले रहे थे, कभी किसी गाने की धुन पर ताल दे रहे थे तो कभी अचानक से हंसी फूट पड़ती थी। यात्रा का आनंद और मित्रों की आत्मीयता हर पल महसूस की जा सकती थी। राजेश ने बीच बीच में सड़क की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो रास्ते में सलंगपुर धाम भी घूम आए। वहां जाकर हनुमान जी से नौकरी के लिए आशीर्वाद मांगूंगा। दोस्तों ने हंसते हुए उसकी बात को हल्के मजाक में लिया और हाँ में हामी भरी। यह छोटा सा संवाद उनके बीच की मित्रता और आपसी विश्वास को दिखाता है। राजेश के चेहरे पर उत्साह और उम्मीद की झलक थी और यह स्पष्ट था कि वह अपने भविष्य के लिए सकारात्मक सोच रखता है। लेकिन सब कुछ सहज और खुशहाल दिखने के बावजूद लेखक ने एक हल्की सी चेतावनी रखी थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही किलोमीटर बाद कैसी भयानक घटना उनका इंतजार कर रही थी। यह संकेत पाठक में रोमांच और प्रत्याशा पैदा करता है। रात की ठंडी हवा, कार की रोशनी में चमकती सड़क और मित्रों की हंसी के बीच यह शांत वातावरण जल्द ही एक अप्रत्याशित मोड़ लेने वाला था। हर दृश्य, हर संवाद और हर भाव पाठक को जैसे कार के अंदर बैठा हुआ महसूस कराता है। यात्रा की मासूमियत और मित्रों की खुशी के साथ साथ भविष्य की अनिश्चितता का हल्का सा तनाव भी कथा में पहले ही स्थापित हो जाता है, जो आगे आने वाली घटना के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। हाईवे पर रात का अंधेरा गहरा रहा था। सड़क के दोनों तरफ पेड़ों की कतारें, उनके बीच झुरमुट और हल्की हवा की सरसराहट ने माहौल को और रहस्यमयी बना रखा था। राजेश और उसके दोस्त अभी भी हंसी मजाक में मग्न थे। अचानक सामने से तेजी से एक ट्रक आया। उसकी लाइटें जैसे अंधेरे में चमकती हुई आग की लकीरों की तरह कार पर पड़ रही थी। राजेश ने तुरंत कार मोड़ने की कोशिश की, लेकिन सड़क भीग चुकी थी और टायर फिसलने लगे। जैसे ही कार संतुलन खोई, समय मानो थम सा गया। चारों तरफ चीख पुकार गूंज उठी। कार के शीशे टूटने की आवाजें और धूल का गुबार चारों ओर फैल गया। धुएं और मिट्टी के बीच सब कुछ एक धुंधली, डरावनी ध्वनि में बदल गया। कार गहरे खड्डे की ओर तेजी से फिसली। अंदर का दृश्य अराजक और भयावह था। दोस्तों के चेहरे खौफ में बदले हुए थे।
उनकी आवाजें हल्की हल्की होती गईं। कुछ ही पल में अंधेरा चारों ओर छा गया और सब बेहोश हो गए। कई देर बाद राजेश की आंखें खुली। उसका मन थर-थर कांप रहा था। उसने देखा कि उसकी टांगें कार के अंदर फंसी हुई थी और उसके दोस्त खून से लथपथ पड़े थे। दर्द उसकी नसों में दौड़ रहा था और सांसें तेज होने लगी थी। उसके चारों ओर अंधेरा और धूल का गुबार था। हर सांस के साथ मौत का डर उसके पास करीब आता गया। वह पल ऐसा था जैसे मौत सामने खड़ी हो। राजेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। आंखों के सामने अंधेरा और हल्की हल्की चमकती सड़क की रोशनी ने उसे याद दिलाया कि जीवन और मृत्यु के बीच का फासला केवल कुछ सेकंड का ही था। हर पल, हर ध्वनि, हर दर्द उसके अस्तित्व की सीमा को महसूस करा रही थी। इस प्रकार यह दुर्घटना केवल एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष, भय, दर्द और अनुभव की अत्यंत तीव्रता का प्रतीक बन गई। धूल और खड्डे के खतरनाक किनारे में फंसी कार के अंदर राजेश दर्द में कराहते हुए बैठा था। उसकी सांसें तेज और अस्थिर थीं, शरीर में दर्द और थकान के साथ मन में डर भी गूंज रहा था। आंखों के आंसुओं और खून के बीच उसने अपनी आस्था के अंतिम सहारे की ओर देखा और धीरे धीरे आवाज निकाली, बजरंगबली, अगर सच में आप सलंगपुर में विराजते हैं तो हमें बचा लो। हम आपके दर्शन के लिए ही तो निकले थे। तभी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका संकल्प सुना हो, कार का हॉर्न अचानक अपने आप बजने लगा। लगातार, तेज और अनवरत आवाज, जैसे कोई उसे दबा कर रखे। रात की खामोशी में हॉर्न की गूंज पूरे हाईवे पर फैल गई। पास से गुजर रहा एक ट्रक ड्राइवर उस अनोखी आवाज को सुनकर रुक गया। उसने देखा कि कार खड्डे में अटक गई है। तुरंत ही ट्रक ड्राइवर मदद के लिए दौड़ा और पास के लोगों को बुला लाया। माहौल तनावपूर्ण और भयावह था। धूल और अंधेरा चारों ओर फैल गया था, लेकिन राजेश और उसके दोस्तों की आंखों में आस्था की चमक अब उभर रही थी। कुछ ही मिनटों की मेहनत और संगठित प्रयास के बाद लोगों ने कार के दरवाजे खोले। धक्का, खिंचाई और जोर जबरदस्ती के बीच राजेश और उसके सभी दोस्त धीरे धीरे बाहर निकले। जैसे ही सभी ने सुरक्षित जमीन पर कदम रखा, उनका दिल राहत और विस्मय के भाव से भर गया। कार पूरी तरह से पिचक चुकी थी, टूटी फूटी और जर्जर। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सभी दोस्त जिंदा थे। वह दृश्य, खतरनाक खड्डा और टूटी कार के बीच जीवन और आस्था का अद्भुत चमत्कार प्रतीत हुआ। सांसें थमी हुई थीं, लेकिन मन में एक गहरा एहसास आया, यह केवल संयोग नहीं था, बल्कि हनुमान जी की कृपा और उनकी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव था। राजेश और उसके दोस्तों ने उस पल को न केवल बचाव के रूप में देखा, बल्कि यह महसूस किया कि सच्ची आस्था और हनुमान जी का स्मरण जीवन में संकट के समय सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकता है। रात की ठंडी हवा अब शांत थी। धूल और भय के बाद एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। राजेश ने चारों ओर देखा, दोस्त मुस्कुरा रहे थे, आंखों में आस्था और दिल में राहत थी। यह अनुभव उन्हें जीवन भर नहीं भूलने वाला था। अगली सुबह राजेश और उसके दोस्त नजदीकी अस्पताल में थे। उनके शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन आंखों में अब भी जीवट और आस्था की चमक थी। डॉक्टरों ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, इतने बड़े एक्सीडेंट में इनका जिंदा बचना चमत्कार से कम नहीं। यह वाक्य सुनते ही सभी के मन में राहत और विस्मय का मिश्रण था। उनके लिए यह केवल एक शारीरिक बचाव नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सुरक्षा का भी प्रतीक था। चोटों और दर्द के बावजूद अगले ही दिन सभी ने तय किया कि सबसे पहले सलंगपुर धाम जाएंगे और हनुमान जी को धन्यवाद देंगे। कार धीरे धीरे धाम की ओर बढ़ी। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे, रात और दिन का अनुभव एक साथ मिश्रित होने लगा। हवा में हल्की ठंडक, मंदिर के आसपास का शांत वातावरण और अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, मानो हनुमान जी स्वयं उनका स्वागत कर रहे हों।
राजेश और उसके दोस्त कार से उतरे और कदम कदम पर श्रद्धा और भावुकता के मिश्रित अनुभव से भर गए। धाम का हर कोना जैसे ऊर्जा और शक्ति से भरा था। उन्होंने आंखों में आंसू लिए और हनुमान जी के चरणों में माथा टेका। हर स्पर्श, हर क्षण उनके लिए आस्था और कृतज्ञता का प्रतीक बन गया। राजेश ने कांपती आवाज में कहा, अगर हम आज जिंदा हैं तो सिर्फ हनुमान जी की कृपा से। उसकी आंखों में गहरा विश्वास और जीवन के प्रति नई ऊर्जा झलक रही थी। बाकी दोस्तों ने भी सिर झुकाया और अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उस समय मंदिर की घंटियां, हवा की हल्की सरसराहट और चारों ओर फैलती शांतिपूर्ण ऊर्जा, सब कुछ उन्हें एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव दे रहा था। यह दृश्य केवल एक आस्था की पुष्टि नहीं था, बल्कि एक जीवन का नया अध्याय था। भय, संघर्ष और संकट के बाद यह अनुभव उन्हें सिखा गया कि जीवन में आस्था, विश्वास और भगवान की कृपा कितनी शक्तिशाली हो सकती है। हर आंसू, हर हंसी, हर मंत्र, सबने उन्हें यह एहसास दिलाया कि कठिन समय में भी उम्मीद और भक्ति जीवन को बचा सकती है। सालंगपुर धाम का वातावरण अब पूरी तरह श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर चुका था। मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज हवा में गूंज रही थी। हल्की रोशनी में मंदिर का आभा और भी दिव्य लग रहा था। राजेश और उसके दोस्त अभी भी अपने अनुभव के प्रभाव में थे। भय, संघर्ष और बचाव के मिश्रित भाव अब धीरे धीरे आस्था और कृतज्ञता में बदल रहे थे। तभी मंदिर के पुजारी और आसपास के स्थानीय लोग पास आए। उनके चेहरे पर सादगी और गहरा विश्वास झलक रहा था। उन्होंने शांत, मधुर और गंभीर आवाज में कहा, बेटा, यहाँ रोज ऐसे चमत्कार होते हैं। सालंगपुर के संकटमोचन हनुमान जी हर उस भक्त को बचाते हैं जो सच्चे मन से उनका नाम ले। यह वाक्य जैसे सीधे राजेश और उसके दोस्तों के दिलों में उतर गया। सभी ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली। आंसुओं ने आंखों को नम कर दिया, लेकिन हर चेहरा अब केवल भय और पीड़ा का नहीं था। वहां विश्वास और शक्ति का नया प्रकाश चमक रहा था। हवा में हल्की सरसराहट, मंदिर के कोनों में बसी खुशबू और घंटियों का निरंतर गूंजता स्वर, सब कुछ उस चमत्कारिक अनुभव को और अधिक जीवंत बना रहा था। राजेश और उसके दोस्त महसूस कर रहे थे कि उन्होंने केवल जीवन की मुश्किलों को पार नहीं किया, बल्कि उन्होंने सच्ची आस्था की शक्ति का अनुभव किया। उनके अंदर एक नया साहस, एक नया विश्वास और भगवान पर गहरा भरोसा जाग उठा था। वह पल केवल एक घटना नहीं, बल्कि उनके जीवन में अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव बन गया। दोस्तों, यह घटना साबित करती है कि सालंगपुर हनुमान जी आज भी जीवित चमत्कार हैं। जब मौत सामने खड़ी हो, तब भी उनका नाम संकट को टाल देता है। याद रखिए, सच्चे मन से बजरंग बली को पुकारो तो वे हर संकट से बाहर निकालते हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन हर आंख में विश्वास और शक्ति का नया प्रकाश भी झलक रहा है। धीरे धीरे दृश्य में मंदिर की घंटियां और भक्ति संगीत एक साथ गूंजते हैं, मानो दर्शक भी उस दिव्य अनुभव का हिस्सा बन रहे हों। राजेश धीरे धीरे मंदिर की ओर एक बार आखिरी बार देखता है, सिर झुकाता है और मन में धन्यवाद व्यक्त करता है। उसका चेहरा अब डर और पीड़ा से मुक्त है, केवल आस्था, विश्वास और जीवन के प्रति गहरी कृतज्ञता से भरा है। यह समापन दर्शाता है कि यह केवल एक दुर्घटना की कहानी नहीं थी, बल्कि विश्वास, आस्था और भगवान की कृपा की जीवंत गाथा थी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वास्तविक घटना पसंद आई होगी। यदि आप भी अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव या वास्तविक घटना शेयर करना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पर है। आप हमें अपना अनुभव भेज सकते हो, हम उसे शेयर करेंगे। हम जल्दी ही रियल स्टोरी के साथ इसी चैनल द रियल एक्सपीरियंसेस पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।